इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआति व ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाका फी नफ्सिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है गुनाहों को मिटाने वाले अमाल। इंशाअल्लाह रहमान कुछ ख़ास पॉइंट आपके सामने मुख्तसरन रखने की कोशिश करेंगे। यूँ तो बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटाता है, लेकिन तवालत के पेश नज़र उन सब का रखना यहाँ मुमकिन नहीं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसानी फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों का सुदूर लिख दिया है। गुनाह होना ये इंसान की फितरत है, लेकिन काबिल गौर बात जो यहां है वो ये कि गुनाह करके उस पर दलीलें देना, डटे रहना, कायम रहना, अड़े रहना, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। गुनाह हो जाने के बाद रुजू कर लेना, तौबा कर लेना, रब के सामने झुक जाना, या वो अमाल करना जिसके जरिए वो गुनाह मिट सकता है, मुआफ हो सकता है, उसका कफारा बन सकता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। कुरान मजीद उठाओ, सूरह अल बकरा के अंदर, सूरह साद के अंदर और इसी तरह से दीगर कई मकामात पे
सूरतुल आराफ के अंदर भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा और इब्लीस का जिक्र किया। दोनों से गलतियां हुई। इब्लीस से गलती क्या हुई? अल्लाह ने कहा झुक जा, आदम का सजदा कर, कहता नहीं मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं ज्यादा इज्जत वाला हूं। खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहू मिन तीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। ये मेरे शाया ने शान नहीं कि आदम के सामने मैं झुकूं, उनका एहतराम करूं, उनके सामने सजदा रेज हो जाऊं। दलील देने लगा उल्टा। गलती किया है, अच्छा नहीं झुका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नतीजा उसका क्या दिया? व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। मेरे हुक्मों से रूगर्दानी करने वाले इब्लीस, जा, मैंने तेरा ठिकाना जहन्नम बनाते हुए कयामत तक के लिए तुझे रादे दरगाह बना दिया। कयामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सामने नतीजा पेश किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहकाया, जन्नत से निकलवाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से धक्का दिया, लिबास छीन लिया। आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ गलती हो गई मुझसे। गलती होने के बाद उन्होंने कुरान के लफ्जों में दुआ किया, फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, हमने गलतियां की हैं, हमसे खता सरजद हो गई, हमसे गुनाह हो गया है, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुआफ ना कर दिया, हमें दरगुजर ना किया, ऐ अल्लाह अगर तूने हम पर रहमत की नजर ना डाल दी, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो घाटा उठाने वाले लोगों में हमारा शुमार हो जाएगा। आदम व हव्वा भी घाटा उठाने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए ऐ बारे इलाह, तो हमें मुआफ कर दे, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हमसे गुनाह हो गया। इंसानी फितरत का तकाजा है कि गुनाह के बाद शर्मिंदगी हो, गुनाह के बाद इंसान को एहसास हो। अगर ये एहसास मुर्दा हो जाए, समझ लेना कि इंसान के अंदर ईमान मुर्दा हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को फरमाया था, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, बुखारी की रिवायत है, फरमाया नेकी हुस्ने अखलाक का नाम, अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर का नाम है। यानी नेकी अगर जानना चाहते हो तो अच्छे अखलाक वाले को जानो। नेकी अच्छा अखलाक होना यह सबसे बेहतर नेकी। वल्लिस्मु मा हाका फी नफ्सिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास व फी रिवायतिन फी सदरिका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और गुनाह यह कि तुम्हारे दिलों के अंदर खटके, तो ये गुनाह हो जाने के बाद तुम्हारे दिल में उसका एहसास पैदा हो, हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, तुम्हारा दिल बेकरार, तुम्हारा बदन बेचैन हो उससे कि हमसे गलती हो गई है। व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, जब तक ये एहसास बाकी है कि मुझसे जो गुनाह हुआ कई लोग इससे बाखबर ना हो जाए, कई लोगों को मेरे इस काम के बारे में पता न चल जाए, समझ लेना कि तुम्हारा ईमान जिंदा है। यही तो बुराई है, यही तो गुनाह की उसके होने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर खटके और तुम्हें इस बात का एहसास हो, तुम्हें इस बात का डर हो कि कई लोगों के दरमियान मेरे इस गुनाह का प्रचार ना हो जाए। फिर ईमान उस वक्त का होता है जब खुल्लम खुल्ला अलल ऐनान इंसान गुनाह करता रहे। और गुनाह का असर जानते हो, इंसान के माल पर, औलाद पर, सेहत पर, बदन पर, तंदुरुस्ती और इसी तरह से उसके हिम्मत और हौसले पर भी पड़ता है। कुरान मजीद आप उठा करके देख लीजिए, सूरह अल-बकरा दूसरे पारे की आखिरी सफे में अल्लाह ताला ने तालूत और जालूत का जिक्र किया। जालूत एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह है और हजरत तालूत अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह ताला ने तालूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने साथ कुछ लश्कर जमा करो, अपने मुत्तबईन, पैरोकार, और उसके बाद जालूत से लड़ाई के लिए जाओ। ये बहुत ताकतवर लोग थे, लोहे में बिल्कुल पिरोए हुए थे, आंख सिर्फ नजर आ रही थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जालूत जो जालिम बादशाह था, उसका खुद और उसके सारे लश्कर और पूरे लोहे से, जंजीरों से पिरोए हुए लश्कर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, उनको उससे लड़ाई के लिए लेके जा रहे हैं। रास्ते में नहर पड़ रहा है, अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर किया। गुनाह इंसानी जिंदगी पर, उसके हिम्मत और हौसले पर किस तरह असरअंदाज होता है, जरा इस आयत करीमा में देख लो। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। जब तालूत अलैहिस्सलाम की लश्कर नहर के पास पहुंची, एक नहर दरिया पड़ रहा है बीच में,
जालूत के लश्कर और तालूत इस्लाम के लश्कर के दरमियान बीच में दरिया पड़ रहा है। कई दिन हो गए लश्कर वालों को पानी नहीं मिला हुआ है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन लश्कर वालों को आजमाना चाहता है कि देखते हैं ये मेरी फरमा बरदारी करते हैं कि नाफरमानी पे उतर आते हैं। हजरत तालूत इस्लाम को हुक्म दिया, कहा कि जाओ अपने लश्कर वालों में ऐलान कर दो कि तुम में से कोई भी बंदा इस नहर से पानी नहीं पिएगा। चेक करना अल्लाह का मकसद। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको इस नहर के जरिए से आजमाने वाला। एक नहर आएगा, पानी होगा, तुम प्यासे भी होगे, कई दिनों से तुम्हें पानी नहीं मिला, लेकिन उस नहर से तुम्हें पानी लेने की इजाजत नहीं है। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी। बस उस नहर में से जो बंदा पानी पी ले वो मेरा पैरोकार नहीं, मेरा मुत्तबे और मेरा फरमाबरदार नहीं है, वो मेरा साथी नहीं है। लैसा मिन्नी, और जो उसमें से पानी नहीं पिएगा वही मेरा मुत्तबे और मेरा पैरोकार है। वमन लम यतअमुहु फइन्नहु मिन्नी वमन लम यतअमुहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी। हाँ, अगर जोर की प्यास लगी हो तो उस नहर से एक दो चुल्लू पानी लेकर पी लेने में कोई हरज नहीं, यानी इससे ज्यादा पीने की इजाजत नहीं है। फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम। सारे लश्कर वालों ने पानी पी लिया, मगर थोड़े लश्कर वालों से बर्दाश्त हो सका। थोड़े ही लोगों ने वहां नहर से पानी ना किया, बल्कि सारे लोगों ने पानी पी लिया। इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह। पर जब दरिया पार करके वहां जालूत के लश्कर के पास पहुंचे, क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही। तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर वालों ने साफ साफ कह दिया, नहीं, जालूतियों से लड़ाई की हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर पावर नहीं है। एक गुनाह के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका हिम्मत और पूरा हौसला पस्त कर दिया। जिस हिम्मत और हौसले के साथ ये लोग जालूत के लश्कर से लड़ने के लिए आए थे, अब इनके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो हिम्मत ना रही। गुनाह का ये नतीजा। अल्लाह हिम्मत और हौसले पर भी वो असरअंदाज होता। जब तक इंसान के अंदर गुनाह के बाद एहसास मुझसे गलती हो गई, तब तक समझो उसका ईमान जिंदा है, बसूरत दीगर समझो कि ईमान उसका मुर्दा होता है। आइए हम ज़िल में कुछ जो है ऐसे अमाल का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, जिससे हमारे गुनाह मिटते हैं, गुनाहों का जो अमाल का फारा बनते हैं। ये बात आपको याद रखने की है कि मोमिन जो होता है वो गुनाह पर कायम नहीं होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक एक मिसाल भी बयान फरमाई। गोया पहाड़ के नीचे बैठा हो, कान्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यक़अ। तो ये खौफ हमारे दिल के अंदर भी होनी चाहिए। पहाड़ के नीचे बैठा, लटका हुआ पहाड़, ऐसा लगता है जैसे अभी गिरेगा, दबकर मर जाएगा। हमसे भी गुनाह हो तो ये एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, तब मोमिन होने की अलामत पाई जाएगी। सबसे पहले हम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करें। बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 528 के तहत रिवायत आपको मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, फरमाया, ओ मेरे सहाबा बताओ, अराअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि खम्सन। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है, एक बंदे के घर के सामने नहर हो, पानी बह रहा हो, 5 मरतबा रोजाना उस नहर के अंदर वो गुस्ल करता हो, फहल दालिका यबका मिन दरनिही। फिर बताओ 5 मरतबा गुस्ल करने के बाद उसके बदन पर मैल का कुछ हिस्सा बाकी होगा या वो साफ हो जाएगा? साहबा ने कहा, क़ालू ला यबका मिन दरनिही शैअन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी, उस बंदे के बदन पर जर्रा बराबर भी मैल नहीं होगा, सारा मैल साफ हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़ज़ालिका मथलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजों की दी है। 5 नमाजों की, 5 वक्त के नमाजों की पाबंदी करने वाले की ये मिसाल है। यानी जिस तरह उस नहर के अंदर 5 मरतबा गुस्ल करने वाले, स्नान करने वाले के बदन पर जर्रा बराबर भी मैल नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, उसी तरह से 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले के बदन के अंदर गुनाह नहीं होगा, उसके नाम अमाल में गुनाह बाकी नहीं होंगे, वो गुनाह साफ हो जाएंगे। तो
जब 5 वक्त नमाजों की पाबंदी ये गुनाहों को मिटाने वाली है। दूसरे नंबर पर अच्छी तरह वजू करना, बल्कि जो समझिए पहले नंबर पर, क्योंकि वजू अगर नहीं है सही तो फिर आपकी नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी, और नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, वो कहां से आपको हासिल होगा। अल्लाह के हबीब जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी खलीफा सोम हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बर्तन मंगाया पानी का और वहां से वजू किया। उनके एक गुलाम, इस रिवायत के रावी हदीस हैं, बुखारी मुस्लिम शरीफ की 226 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी, इंटरनेशनल नंबर। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अच्छी तरह वजू किया, बिस्मिल्लाह कह के हाथ धोए, कुल्ली किया, नाक में पानी डाले, 3 मरतबा मुंह हाथ वगैरह मसे के साथ, और फिर पैर वगैरह 3 मरतबा धोए। अच्छी तरह वजू करने के बाद फरमाया रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा नहव वुज़ूई हाज़ा, ओ मेरे साथियों, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही, यानी जैसे मैंने वजू किया ऐसे वजू करते हुए देखा। पता चला हमें भी कोई काम करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका याद रखना चाहिए कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किस तरीके से किया है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वजू करते देखा जैसे मैंने अभी वजू किया। अल्लाह के नबी ने ऐसे वजू किया, सुम्मा क़ाल, और फिर फरमाया मन तवद्दा नहव वुज़ूई हाज़ा, जिस शख्स ने मेरी तरह वजू किया, बिल्कुल अच्छी तरह वजू किया, फरका रकातैन ला युहद्दिथु फिया नफ्सहु, फिर 2 रकात नमाज अदा कर लिया। एक तो अच्छी तरह वजू किया, दूसरे वजू के बाद 2 रकात उसने नमाज भी पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ फरमा देगा। ये इतना बड़ा अमल है और इतना बेहतर अमल है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, हमेशा बावजू रहते थे। वो पेशाब और पाखाने के बाद उनको अगर हाजत हुई तो फौरन वजू कर लिया करते थे, और वजू करने के बाद ये 2 रकात पढ़ लिया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बिलाल इधर आ, तू बता करता क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फरमाया मैं जन्नत में तेरे जूतियों के खटखटाने की आवाज सुन के आ जाऊं, चल रहे जमीन पर और उनके पैरों की आहट वो जन्नत में सुनाई दे। फरमाया या रसूल अल्लाह कुछ और तो नहीं करता हूँ, हाँ इतना मैं जरूर करता हूँ, जब जब मैं वजू करता हूँ 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लिया करता हूँ, वजू के बाद 2 रकात में नमाज अदा कर लिया करता हूँ या रसूल अल्लाह, इसके अलावा तो कुछ मुझे मालूम नहीं। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 रकात है आपके गुनाहों के कफ्फारे का सबब बने, गुनाह इससे मिटा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तस्बीहात का भी जिक्र कसरत से हमें करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे ठंडियों के दिन में लोग इसमें सुस्ती करते, कहीं यहाँ छोड़ गया तो कहीं चेहरा पूरा नहीं धुला हुआ है, तो कहीं यहाँ पैरों में थोड़ी सी जगह बाकी रहेगी, जहाँ जो है थोड़ा सा नीचा जगह होता है वहाँ धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है। लोग ऐसा सुस्ती में वजू करते हैं कि वहाँ थोड़ी सी जगह बाकी रह जाती। नहीं, ये सुन्नत वाले अमल नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसे मुस्तहसन अमल नहीं करार दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी भी रिवायत, बल्कि कई रिवायतें इस ज़ुबान में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाता है, क्या मैं बताऊं ना ऐसे तुम्हें ऐसे अमाल जिसके जरिए तुम्हारे गुनाह मिटते हैं और तुम्हारे दर्जे में अल्लाह बुलंदी फरमाता है, दर्जे ऊंचा करता है और गुनाह माफ फरमाता है। सहाबा ने पूछा, कहा या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। सबसे पहला बताया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, ठंडी का दिन है, ठंडी की रात में आपको फजर की नमाज के लिए उठकर वजू करना, ठंडा पानी है, आपका जी नहीं चाहता कि अच्छी तरह वजू किया जाए या वजू करने को जी नहीं चाहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया नफ्स को मारते हुए अच्छी तरह वजू कर लेना, जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का तरीका सिखाया उस तरह अच्छी तरह वजू कर लेना। ये तुम्हारे गुनाहों के मिटने और तुम्हारे दर्जों की बुलंदी का सबब बन जाएगा। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और जो पैरों का फासला मस्जिद से तुम्हारे घर तक का होगा उसके बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह मिटाएगा। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जितने तुम्हारे पैर होंगे, जितने कदमों के फासले होंगे, जितना तुम चल के दूर मस्जिद में आओगे उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह मिटाएगा और तुम्हारे दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाएगा। वंतिज़ारुस सलाति बादस सलाह,
और जितना तुम नमाज का इंतजार करोगे उतना ही तुम्हारे गुनाह मिटेंगे, तुम्हारे दर्जात में अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा। दो मतलब है इसका, एक तो ये कि बंदा एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि दूसरी नमाज पढ़ के मस्जिद से जाऊंगा, जिक्र अज़कार में, तिलावत कुरान में मशगूल है। और दूसरा मतलब ये है कि एक नमाज पढ़ के गया, काम काज में मशगूल है, दुनियावी काम काज करते हुए भी उसके दिल के अंदर इस बात का ख्याल है कि आने वाली नमाज में भी हमको पहुंचना है, ये काम जल्दी समेट लूं, कहीं मेरी रकातें ना छूट जाए, कहीं मेरी जमात ना मिस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं नमाज से गाफिल हो जाऊं, कहीं देर ना हो जाए, ये फिक्र उसको दामनगीर होती है। बाद में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो अमल है जो इसके गुनाहों के कफ़ारे का सबब बन जाए, गुनाहों के मुआफी का और दर्जात में बुलंदी का सबब बन जाएगा। तस्बीहात का भी जिक्र हमें करते रहना चाहिए। सही मुस्लिम शरीफ 2691 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। मोबाइल घंटों घंटों चलाते रहते, कोई एहसास नहीं होता कि हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। बहुत सारे हमारे भाई मोबाइल में अच्छे भी काम कर लिया करते, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल सिर्फ मिस यूज के लिए, नहीं, मोबाइल से अच्छे भी काम होते, लेकिन अक्सर नौजवान तबका इसमें बहका हुआ नजर आता है। फिल्मी गाने और इस तरह से फिल्मी स्टार की कहानियां, फिल्में, ड्रामे और लग़वियात व मुनकरात, उसमें फ़हशियात भरे पड़े हुए होते। इस तरह से लायानी वक्त में गेम वगैरह में अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें। कितना बड़ा फायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिस शख्स ने ये दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फी यौमिन मिअता मर्रा, एक दिन में 100 मरतबा पढ़ लिया। कितने? एक दिन में 100 मरतबा पढ़ लिया। कानत लहू अदल अशर रिकाब, 10 गुलामों के आजाद करने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट बैठ करके आप पढ़ लो। कितना? एक गुलाम आजाद करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अब तो गुलामों का दौर नहीं रहा, बहुत बड़े अजर का काम हुआ करता था। 10-15 मिनट में आपने 10 गुलामों के आजाद करने के बराबर सवाब हासिल कर लिया। और उसके बाद फरमाया वो कुतिबत लहू मिअतु हसना, 100 नेकियां उस बंदे के नाम आमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देता है। वह मुहियत अन्हु मिअतु सय्या, और उसके नाम आमाल से 100 गुनाह या 100 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। 100 गुनाहों का खात्मा, 100 सवाब का हुसूल, और 10 गुलामों के आजाद करने के बराबर सवाब। उसके बाद वह कानत लहू हिर्ज़म मिनश शैतान यौमुहु ज़ालिका हत्ता युमसी, बंदा सुबह से लेकर शाम तक शैतान के शर से महफूज हो जाता है, शैतान उसे तकलीफ ना पहुंचा पाएगा। आज हमारे घरों में ये शिकायत है, बच्चे को पकड़ रहे, बीवी को परेशान कर रहे, अशिया चोरी हो रही, पता नहीं क्या क्या शिकायतें हमारे पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका जिंदगी गुजारने का हमें बताया है, उन उसूलों के मुताबिक हमने जिंदगी ही नहीं गुजारना सीखा। तो शैतान से भी हिफाजत लिखी जाती है। शैतान आपको उस दिन परेशान नहीं करेगा हत्ता युमसी, यहाँ तक कि शाम हो जाए। वलम याति अहदुन अफ़ज़ल मिम्मा जाअ बिही इल्ला अहदुन अमिला अक्तर मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उस दिन इससे बेहतर अमल किसी का नहीं हो सकता मगर ये कि किसी बंदे ने 100 मरतबा से भी ज्यादा इन कलिमात का विर्द किया हो, यानी इससे बेहतर कोई अमल है ही नहीं। लेकिन अगर आपसे ज्यादा किसी बंदे ने 100 से ज्यादा 200, 150, 250, 500 मरतबा अगर कहा है तो उसका मरतबा ज्यादा होगा, वो ज्यादा सवाब का हकदार होगा। वरना सवाब में, अजर में आपका मुकाबला कोई बंदा उस दिन नहीं कर सकता किसी भी अमल के जरिए से। इतना बड़ा सवाब है। और आगे फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही व मन क़ाला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रा हुत्तत खतायाहु वलौ कानत मिथलु ज़बदिल बहर, जिस शख्स ने एक दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया, जितने भी ज्यादा उसके गुनाह, सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देगा। वलौ कानत मिथलु ज़बदिल बहर, अगरचे समंदर के झाग के बराबर बंदे के नाम आमाल में गुनाह मौजूद हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा। ये तो और भी ज्यादा इजी, और भी ज्यादा सिंपल है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया समंदर के झाग के बराबर भी अगर नाम आमाल में गुनाह है, अल्लाह उस सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, सारे गुनाहों के लिए इसको कफारा बना देगा। जिक्र इलाही वाली मजलिसों को हमें तलाश करके उसमें बैठने की कोशिश करनी चाहिए। खास पॉइंट है।
अलमियाज हमारे मुआशरे का भाइयों कहने का मुझे हक है, दरसे कुरान और दरसे हदीस का एहतमाम होता है। जो पढ़ा लिखा तबका जल्दी से उठ के भाग जाता है, क्या सुनूंगा, मौलवी साहब वही तो बयान कर रहे हैं जो मैं जानता हूं। ये तकब्बुर की इलामत है। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी रिवायत है, सही बुखारी शरीफ के 6408 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, जिक्र वाली मजलिसों को तलाश करना और उसमें बैठना, जिक्र में शामिल हो जाना या प्रोग्राम वाली मजलिसों में बैठ जाना कितने बड़े सवाब का काम है। आइए जरा देखते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन यतूफूना फित्तुरुक, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे भी फरिश्ते दुनिया के अंदर आते हैं जो रास्तों में टहलते रहते हैं। यतूफूना फित्तुरुक, और किस लिए टहलते, काम क्या होता है उनका, तलाश आखिर वो क्या कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो जिक्र करने वाले लोगों की तलाश में हुआ करते कि याद इलाही में कौन सी मजलिस वाले मशगूल है, उनको तलाश किया जाए। बस जब वो लोग पा लेते हैं फैदा वजद हूं, ऐसे लोगों को जब पा लेते हैं जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, आपस में बुलाते हैं, फतनादो, सारे फरिश्तों को जमा करते और कहते आओ हलुम्मू इला हाजतिकुम, अपने उस मकसद की तरफ आओ जिसके लिए तुम दुनिया के अंदर आए और जिसकी तलाश में तुम थे, वो लोग मिल गए। आते हैं फरिश्ते, अपने परों से घेर लेते हैं, साया कर लेते हैं, और आसमान तक के वो लोग खचाखच भरे हुए होते हैं। इतने फरिश्ते दुनिया के अंदर उस मजलिस वालों पर नाजिल होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फरिश्ते जब अल्लाह के पास वापस जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे ज्यादा बेहतर जानता है, उसके बावजूद भी अपने फरिश्तों से सवाल कहता है। सवाल करते हो कहता है बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। कहते हैं अल्लाह तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी तहमीद बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हैं, वगैरह जो तेरे कलिमात हैं उसके जरिए तुझे याद कर रहे हैं ये बंदे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ क्या इन बंदों ने मुझे देखा या नहीं देखा। कहते हैं नहीं। ला वल्लाही या रब्बी मा राऊका, अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम इन बंदों ने तुझे देखा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहता ओ मेरे फरिश्तों अब जरा बताओ अगर ये मेरे बंदे मुझे देख लें तो इनका क्या हाल होगा। फरिश्ते कहते हैं इन्नहुम लौ राऊका, ऐ अल्लाह अगर ये तेरे बंदे तुझे देख लें कानू अशद्द लक तमजीदन व तहमीदन व अक्तर लक तस्बीहा, अल्लाह तेरी और भी ज्यादा कसरत से तस्बीह बयान करेंगे, तेरी बड़ाई बयान करेंगे, तेरी तारीफ में और ज्यादा लग जाएंगे। इन बंदों का ये हाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर पूछता है ओ मेरे फरिश्तों बताओ ये मेरे बंदे मांगते मुझसे क्या है। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं यसअलूनकल जन्नह, अल्लाह तुझसे जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह पूछता है फिर फरिश्तों बताओ क्या इन लोगों ने मेरी जन्नत को देखा हुआ है। फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह वल्लाहि मा राऊहा, अल्लाह इन्होंने जन्नत को देखा नहीं है। फकैफ लौ अन्नहुम राऊहा, अल्लाह कहता है फरिश्तों बताओ अगर ये मेरे बंदे जन्नत को देख लें तो फिर इनका क्या हाल होगा। फरिश्ते जवाब देते हैं वल्लाहि लौ अन्नहुम राऊहा कानू अशद्द अलैहा हिरसा, ऐ अल्लाह तेरी जात की कसम खा के कहते हैं अगर ये तेरे बंदे तेरी जन्नत को देख ले तो इनकी लालच में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। वह अशद्द लहा तलबा, और ऐ अल्लाह जन्नत के तलब में और ज्यादा सख्ती करेंगे और ज्यादा जाफशानी करेंगे। वह आज़म लहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ज्यादा इसके लिए कोशिशें करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर पूछता बताओ मेरे फरिश्तों ये लोग पनाह किस चीज से मांग रहे हैं। फमिम्मा यतअव्वज़ून, ये पनाह किस चीज से मांग रहे हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं अल्लाह मिनन्नार, अल्लाह जहन्नम से ये लोग पनाह मांग रहे हैं। वहल राऊहा, अल्लाह फिर पूछता ऐ फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है। कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह इन लोगों ने जहन्नम को नहीं देखा, हम तेरी कसम खा के कहते हैं वल्लाहि मा राऊहा, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं अल्लाह तेरी कसम इन बंदों ने जहन्नम को देखा नहीं है। फरिश्तों से अल्लाह फिर पूछता है बताओ अगर ये जहन्नम देख ले तो फिर इनका क्या हाल होगा। फरिश्ते फिर जवाब देते हैं अल्लाह कानू
अशद्द अलैहा मखाफतन व अशद्द अलैहा फिरारा व अशद्द मिन्हा फिरारा। ऐ अल्लाह अगर तेरे जहन्नम को ये तेरे बंदे देख लें तो ये इससे और ज्यादा डरेंगे, और ज्यादा खौफ खाएंगे, और ज्यादा ये जहन्नम से भागने लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जाओ उशहिदकुम अन्नी कद गफरतु लहुम। और दुनिया के अंदर मेरे ऐसे बंदों को देख कर आने वाले फरिश्तों जो मेरे जिक्र की मजलिस में बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूं मैंने सारे के सारे बंदों को माफ फरमा दिया, मैंने सारे के सारे लोगों को बख्श दिया, सारे के सारे लोगों को जन्नत का परवाना दे दिया। ये अल्लाह की तरफ से आवाज होती है। फरिश्ते फिर कहते हैं अय अल्लाह इनमें तो एक बंदा वो भी है, आ गया वैसे बैठ गया, किसी काम से आए, लिहाजतिन किसी जरूरत से वो आया था, लेकिन मजलिस में वो बैठ गया है। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे फरिश्तों हुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुम। ये इतने मुअज़्ज़ज़ लोगों की मजलिस है, ये ऐसे बेहतरीन लोगों का बैठक है जिसके अंदर बिला किसी मकसद लेके आके बैठने वाला भी ना मुराद नहीं होगा। यानी मैंने उसको भी बख्शिश का परवाना दे दिया जो किसी काम से इस मजलिस के अंदर आया था और बैठ गया उसी मजलिस के अंदर, वो भी ना मुराद नहीं होगा। इनके साथ उसको भी ये बख्शिश का परवाना मिल गया हुआ है। कितनी मुबारक मजलिस होती है। देखो मैदान के अंदर या इसी तरह से दीगर पार्कों में और जो है ऐसे मकामात पर जो टूर वाले होते हैं, लोगों का एक जमघटा होता है, लायानी बातें लायानी हरकतों से वो मजमा पुर हुआ करता है। ऐसे मजालिस को कौन ढूंढता है। मोले साहब ने इधर दरसे कुरान चालू किया, दरसे हदीस चालू किया, 2-5 मिनट 10 मिनट के दरसे हदीस दरसे कुरान में भी वो तबका माफ करना कहने का हक रखता हो, सबसे पहले उठ के भाग लेता है जिसे कुछ कुरान और हदीस का इल्म होता है, वही तो बयान करेंगे मोले साहब जो हम अब तक जानते रहे सुनते रहे। सब्र पर तकलीफ करना भी इंसानों के लिए गुनाहों से छुटकारे का सबब बन जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस है, बुखारी की हदीस नंबर 5641 के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़न। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसलमान बंदे को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रंज, कोई गम जब पहुंचता है, वला आजा कोई तकलीफ पहुंचती है, इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का उसे कफ़ारा बना देता है, गुनाह उससे मिट जाते। कोई भी परेशानी, हत्ता शौकतुल्लती युशाकुहा, यहाँ तक कि एक कांटा भी इंसान के बदन में जो चुभता है उसके जरिए अल्लाह ताला इंसानों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन रावी हदीस है, अल्लाह के नबी के पास है शदीद किस्म का बुखार है, कहते या रसूलल्लाह तू अल्लाह के नबी आपको बुखार हुआ? कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नी उअकु कमा युअकु मिनकुम रजुलान, मुझे 2 लोगों के बराबर बुखार आता है, तुम में से 2 लोग जितना बुखार में मुब्तला होते उतना अकेले मुझे आता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपका अदर भी तो डबल है, आपका अदर भी तो दुगुना है, इसलिए डबल बुखार आता है। तो कोई भी गुनाह, कोई भी परेशानी इंसान के जिंदगी में आती है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खैर का पहलू यह तलाश लेना चाहिए कि हो सकता हो अल्लाह ने इसे दुनिया ही के अंदर हमारे गुनाहों का कफ्फारा बनाने के लिए मेरे ऊपर डाल दिया हो। यहाँ तो लोग उल्टा जो है बोलने लगते कि अल्लाह ताला को मुझे इस आजमाइश में मुब्तला करने को मिला था, अल्लाह ताला मुझे ही ढूंढ पाया था, किसी और का घर नहीं मिला था, किसी और का बदन नहीं मिला था क्या? ये लोगों की बोली होती है। अल्लाह के तकदीर से नाराजगी का ये सबब है और ना समझिए ये इस तरह की बोली। सब्र पर तकलीफ करना जो है, तकलीफ पर सब्र करना ये इंसानों के गुनाहों का कफारा बन जाता है। और इसी तरह से खुफिया तौर पे सदका देना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा के अंदर आयत नंबर 271 में फरमाया इन तुबदुस सदकात फनिम्मा हिय व इन तुखफूहा तु'तूल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम। अगर तुम जाहिर करके सदका देते हो तो भी अच्छा है, और अगर पोशीदा करके जो है खुफिया तौर पे सदका करते हो, खैरात करते हो, तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर है। युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, बदला क्या देगा अल्लाह ताला? बदला ये देगा कि तुम्हारे गुनाह तुम्हारे ऊपर से माफ फरमा देगा। भाइयों, रसीद लेकर आपके पास पहुंचने वाले बेशुमार होंगे, आपने चंदा फड़वा दिया, आपकी जिम्मेदारी बनती है। कौन मकरूज है, कौन भूखा है, कौन बीमार है, कौन लाचार है, किसके घर में आज राशन नहीं है, कौन बीमार है मगर दवा इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आप अपने मोहल्ले में, अपने पास रहने वाले पड़ोस में, अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में खुद ढूंढो कि कौन है जिसका ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता कि मेरे सामने आकर अपनी जुबान खोल सके। हजरत
अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन जिनका लक़ब है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बल्कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है, औलाद में से है ज़ैनुल आबिदीन इनका लक़ब। कितना प्यारा अमल है इनका, जरा देखते तो जाओ। हमने बहुत ऐलान करके अल्लाह के बंदों को दिया होगा और देना भी चाहिए, जहां जरूरत पड़ जाए अपने माल को खर्च करना चाहिए, मगर उन जरूरतमंदों तक पहुंचना भी हमारी जिम्मेदारी है जिनका ज़मीर हमारे पास मुंह खोलने की इजाजत नहीं देता। इंतकाल हो गया उनका। हजरत अली इब्ने हुसैन जिनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, उनके सीरत निगारों ने सुनहरे हुरूफ में यह वाक़या उनका लिखा हुआ है। जब उनको जनाजे पर लेटाया गया, तख्त पर लेटाया गया, उनका जनाजा रखा गया, नहलाने के लिए पानी लाया गया, उनके पीठ को खोला गया तो देखा कि उनके पीठ पर बोरियों का निशान पड़ा हुआ है। दरअसल वाकया ये था कि उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी अपने सदकात को ऐलान करके ना दिया था। मदीना के कुछ गरीब लोगों के दरवाजों पर रात को ले जाकर अपने पीठ में बोरी लाद के उनके दरवाजे पे छोड़ के राशन ना जाया करते थे। जिंदगी में कभी उन्होंने उन घर वालों को एहसास ना होने दिया कि ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारे घर पे तुम्हारे राशन की बोरी छोड़ के जा रहा है। सोते हुए रात में चुपके से ले जाके उसके दरवाजे पे छोड़ के आ जाया करते थे, मगर कहते हैं कि नेकी जाया नहीं जाती है। उनके इंतकाल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह पर्दाफाश कर दिया कि ऐ मदीने के गरीबों, तुम्हारी किफालत करने वाला और हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे दरवाजे पर राशन की बोरी छोड़ के जाने वाला कोई और नहीं, वो अली इब्ने हुसैन जिसको लक़ब देते हैं लोग ज़ैनुल आबिदीन का, वही ज़ैनुल आबिदीन है जो तुम्हारे दरवाजों पे छोड़ के जाया करता था। और पूरी जिंदगी उसने ये राज फाश होने नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इंतकाल के बाद ये राज फाश कर दिया। तो सदका कभी खुफिया तौर पे भी किसी की मदद करते हुए करनी चाहिए, अल्लाह ताला आपकी फिर मदद करेगा। बंदों की मदद जानते हो कितनी बड़ी बात है, ये भी गुनाहों का कफारा बन जाती है। बैनमा रजुलन यमशी फी तरीक़िन, एक बंदा एक मर्तबा किसी रास्ते पे चल रहा था। अल्लाह के हबीब जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत आपको मिल जाएगी, एक कांटेदार दरख्त उसको मिल गया। इद वजदा गुस्न शौकिन, कांटादार दरख्त उसको मिल गया, फअख़रहु, उसको हटा दिया वहां से। कोई केले का छिलका पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, कुछ और गंदगी पड़ी है, लोगों को तकलीफ दे रहे, लोग उससे गिर सकते हैं, टायर पंचर हो सकता है, कोई और मुसीबत में कोई बंदा पड़ सकता है, आप उसको हटा दीजिए, ये फजीलत आपके लिए भी है। फशकरल्लाहु लहू, इतना सा अमल उस बंदे का अल्लाह को पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फग़फ़रा लहू, उस बंदे को मुआफ़ फरमा दिया। और आखिरी अमल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का फायदा भी ऐसे ही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, जिस शख्स ने मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 मर्तबा उसके ऊपर रहमतें नाजिल करेगा। व हत्ता अशरा खतिया, 10 गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुआफ फरमाएगा। व रफ़अ लहू अशरा दरजात, और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देगा। इसके अलावा बेशुमार भी ऐसे अमाल हैं जिनके जरिए बंदों के गुनाह माफ होते हैं, जैसे कि हज करना है। हाँ, कयौमिन वलदतहुम, हज करके आया बंदा ऐसे हो गया जैसे उसकी माँ ने अभी उसको जना हो। उम्रा करना भी है, और इसी तरह से आशूरा और अरफा का रोजा रखना, क़याम रमजान और सियाम रमजान का एहतमाम करना, इमाम के पीछे आमीन कहना और रब्बना व लकल हम्द कहना। दीगर अमाल ऐसे हैं जो इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिसके जरिए बंदों के गुनाह माफ होते हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.